चलिए बात करते हैं माइंड की और बॉडी की, आई मीन माइंड की और गट की, कि किस तरह से माइंड और गट आपका मिलकर आपके हार्ट को बीमार बना देता है। ठीक है ना। तो आज बेसिकली हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। जब आप माइंड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे परसेप्शंस भरे पड़े होते हैं, मेमोरी बड़ी पड़ी होती है, और इन मेमोरी में बहुत सारा कई बार ट्रॉमा भी पड़ा होता है। इनमें पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी होती है, इनमें एंग्जाइटी पड़ी होती है, जिसके कारण हमारा जो ग्लैंड सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है, उसके बाद आपका एंडोक्रीन सिस्टम में आप कह सकते हैं कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड से और दूसरी ग्लैंड से वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो आपके हार्ट के फंक्शन में बाधा डालती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर तनाव में हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जो बॉडी का मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम में आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। अगर आपका ब्लड थिक हो रहा है किसी स्ट्रेस, किसी एंग्जाइटी की वजह से जो रेगुलरली चल रही है, तो खुद सोचिएगा कि अब आपको कितना नुकसान होने जा रहा है। थिक ब्लड आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी आर्टरीज जो है श्रिंक होने लगती हैं, आपकी आर्टरीज श्रिंक होने लगती हैं। श्रिंक होने का मतलब है कि अब जितना स्पेस था ब्लड को चलने के लिए उतना नहीं है, और यहीं से हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जब आप तनाव में होते हैं आप बेसिकली अपने कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाते हैं, और इतना तो पता ही है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हम अपनी ओबेसिटी को भी बढ़ाने लगते हैं। इतनी सारी चीज़ें अगर हमारे पास हो रही हैं तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हमारे हार्ट पर गलत इंपैक्ट डालती हैं। पहली बात तो ये है। तो अगर आप हार्ट को बचाना चाहते हैं तो पहले आप माइंड से फ्री रहिए, और फ्री रहने के लिए आप यूँ समझिए कि पेनफुल मेमोरीज को हटाइए, अपनी एंग्जाइटी से फ्री रहिए, आप अपने लिए बढ़िया गोल्स बनाइए। आप अपने रिश्तों में अगर कोई भी कहीं हर्ट आ रही है, कहीं कोई निगेटिविटी आ रही है, और इन सब चीज़ों के लिए आप NLP, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हार्ट कॉन्शियसनेस और आप कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब टेक्निक जैसी चीज़ों के द्वारा आप अपने माइंड को एक बार फिर नए तरीके से तरोताज़ा बना सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात है कि इस बार माइंड के परे चलते हैं कि हमारा गट कैसे ठीक करेगा। पहले तो ये समझिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है हार्ट की, वो प्रॉब्लम क्या है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है आपके हार्ट को प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड। बेसिकली आपको चाहिए नंबर 1 कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, जो आपका BP है, उसे अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसे लोअर करें। तो यानी कि अब आपको एक दवा इसकी खानी पड़ती है, ऐसे ही तो होता है ना। या कई बार आप कहते हैं कि सर BP बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं। और कई बार आप उस सिम्टम को ठीक करने के लिए कोई कहता है कि इसका रस पियो, इसका जूस पियो, ये खाया करो, ये सोया करो, ये बोला करो, लाइक दिस। ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कला बताऊंगा जो इनसाइड आउट हो। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप बेसिकली आउटसाइड इन पर काम करना शुरू कर देते हैं। आउटसाइड इन का मतलब है कि आप बाहर की चीज़ों को खाकर अंदर की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। यह अप्रोच इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन यह कभी भी होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच यह है कि जो बीमारी इनसाइड आउट आई है वही उसकी दवाई होनी चाहिए, वही इनसाइड आउट होनी चाहिए। और इनसाइड आउट पर आपको 2 चीज़ों पर काम करना है, अपने माइंड पर काम करना है। रोजाना आप अपने इंटरनल अर्थक्वेक से बाहर आएं, रोजाना आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहें, यानी कि रोजाना शांत होकर सोएं। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं या आप अपने गट को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप हार्ट की कितनी भी दवाई खाते रहना, वह आपकी मिजरीज को, वह आपके संकटों को लंबा तो करती रहेगी, वह आपको एक लाइफ स्पैन तो दे देगी लेकिन हेल्थ स्पैन नहीं देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं या आपकी ब्लड आपकी मसल्स हैं, आपका हार्ट है और आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये बेसिकली इन्फ्लेम्ड हो चुका है, इन्फ्लेमेशन आ चुका है यहाँ। और इसी इन्फ्लेमेशन के कारण आपकी हार्ट डिजीज है, आपकी डायबिटीज है, आपका मोटापा है। तो आपको फिर एक गोली खानी पड़ेगी। भाई एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लिख लेते हैं। तो ऐसी तो एक पर्चा भरा होता है कि भाई एक तो गोली लिख देते हैं BP की, एक लिख देते हैं इन्फ्लेमेशन की। ठीक है ना। और तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको तीसरी चीज है कि आप कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करें। तो यहां पर फिर एक तीसरी दवाई लिखी जाती है कि चलो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई दे देते हैं। ऐसे ही तो हो रहा ना, क्योंकि आप आउटसाइड इनके अप्रोच पर काम कर रहे हो। यह तो मात्र सिम्टम को दबाया जा रहा है। जहां पर बीज है उसको तो काम ही नहीं हुआ। जो चीज बढ़ती जा रही है उसे घटा रहे हैं, जो घट गई उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात है कि अगर मेरा वेट बढ़ गया तो काटो इसको, और मैं छोटे कद में रह गया तो मुझे खींचोगे किसी उसमें मशीन में डाल के, तो मेरी लंबाई बढ़ जाएगी। सोचो कभी ये ठीक है क्या। चौथी चीज आपको जो चाहिए वो है रेगुलर ब्लड शुगर। चौथी चीज है ब्लड शुगर। इसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम आती है, यस और नो। बेसिकली ये 4 चीजें जिस पर आपका डॉक्टर काम करता है। ब्लड शुगर के साथ चौथी चीज है ओबेसिटी भी मान लेते हैं, 5वीं चीज। ये चौथी होगी तो ये 5वीं है। तो इन 5 चीजों को ठीक करने के लिए वो इसको कहते हैं कि यहाँ पर तो आप इसको मोटापे को घटाने की कुछ और चीजें करना शुरू करो। यहां पर कह रहे हैं कि ब्लड शुगर को घटाने के लिए हम आपको ये गोली देंगे, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए ये गोली देंगे, इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए गोली देंगे, BP को घटाने के लिए गोली देंगे। और जो कारण है
जो रीजन है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ये रोजाना फिर कर देगा, ये तो रोजाना वही करेगा। जहां से आग लग रही है, जो पाइप में से गैस रिस रही है आपकी किचन में से, वहां तो आग लगेगी भाई। आप क्या करें कि आग को रोजाना बुझाने के लिए फायर टेंडर को बुला रहे हैं। भाई ये तो देख लो, ये पाइप में से अगर लीक खत्म कर दो तो अपने आप ही आग बंद हो जाएगी। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आग लग गई है तो फायर टेंडर को बुलाना है, लेकिन रोजाना फायर टेंडर चलता रहेगा तो कभी भी ये घर नहीं बच पाएगा, इस किचन में आप नहीं घुस पाओगे। ये पांचों चीजों में एक चीज का रोल है जो मैं नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों किताबें और कई हजार पेपर, ऑलमोस्ट 13,000 पेपर छप चुके हैं पिछले 5 सालों में एक चीज के ऊपर जो इन सब चीजों को ठीक कर सकती है। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको इसकी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को दिखाइएगा जरूर, क्योंकि आउटसाइड इन से वो कम से कम इमरजेंसी को संभालेंगे, फिर आप जनरेट कर लो लर्निंग, ठीक है ना। फिर क्या करना है, इन पांचों चीजों को ठीक करने के लिए आपके पास एक चीज है, वो है गट बैक्टीरिया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इनके ऊपर इतना स्टडी कर लिया है कि मेरा मन कर रहा है, मेरी एनर्जी को देखो कितना मैं बढ़िया तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि यार फ्री में हो रहा है, ये फ्री में हो रहा है। बेसिकली इनसाइड आउट, यानी कि अंदर कौन है जो बाहर पैदा कर रहा है लक्षणों को, तो अंदर है आपकी जमीन, सोयल। वो सोयल अगर खराब हो जाए तो फिर आप कोई भी पौधा नहीं उगा पाएंगे। तो और सोयल हमारी क्या है, वो है गट का बैक्टीरिया। इज दैट राइट? और इस गट बैक्टीरिया के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाता जा रहा हूं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया मिलते हैं, या हमारे गट में बड़ी आंत में ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। और इनकी करीब करीब 10,000 से लेकर 15,000 तक स्पेसीज होती है, ठीक है ना। यानी कि इतनी प्रजाति के होते हैं, 100 ट्रिलियन होते हैं। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया 100 ट्रिलियन है। ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया 20 लाख जीन पैदा करते हैं, जिनको आप माइक्रोबायोम कहते हो। आपकी बॉडी में 20,000 जीन्स हैं, 23,000 जीन्स हैं, ठीक है ना। और आपके गट में कितनी जीन है, 20 लाख। और ये जीन इनको एक्टिवेट करती हैं। इस जीन का मान लेते हैं, किसी जीन का काम है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना, किसी जीन का काम है आपके अंदर सेरोटोनिन को डेवलप करना, किसी जीन का काम है आपको XYZ एंजाइम को पैदा करना। और ये जीन कई बार एक्टिवेट नहीं होती, तो ये जीन अगर आपके पास है तो ये इनको एक्टिवेट करती हैं। कमाल की बात है, और इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और कमाल की बात तो ये भी है कि इन जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए वो फ्री में आपके पास अवेलेबल है। इन्होंने आपके साथ एक संबंध बनाया हुआ है कि भाई हमें आप अपनी जगह दे दो, लास्ट में पड़े हुए आपके कोलोन में पड़े हैं, बड़ी आंत में पड़े हैं, और इनको सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए कि इनको मारो मत। और ये आपको क्या क्या बना के देंगे, कैसे ठीक करेंगे, इनकी पावर क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। लिसन टू मी। गट बैक्टीरिया को पहले कौन बर्बाद करता है, पहले ये समझ लेते हैं। गट बैक्टीरिया को बर्बाद करते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेने होंगे, लेकिन कोशिश करें अपने डॉक्टर से, स्मार्ट डॉक्टर को पकड़े। हमेशा आप एक्सपर्ट को पकड़े, जो भले ही महंगा हो, वो आपके जीवन को बचा लेगा। वो आपको ऐसी सलाह देगा कि आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक प्रभाव, आपको इंपैक्ट पड़े। हम ये मानते हैं कि किसकी फीस कम है, अरे फीस कम मत देखो, ज्यादा फीस वाले को देखो, वो कहोगे बेस्ट कौन है, तो बेस्ट टू द बेस्ट की ओनली इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एंटीबायोटिक्स को ना। हम अपने बच्चों को बुखार आते हैं एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स को बचो, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स आपके गट बैक्टीरिया को, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया उनके मार देती है, खराब वाले नहीं मरते, इनसे याद रखना। आप अपने गट बैक्टीरिया को समझिएगा, लेकिन इनको मारता कौन है? नंबर 1 है आपका एंटीबायोटिक, दूसरा है आपका स्ट्रेस, तीसरा है आपके जीएमओ को समझ लीजिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जितने भी ये नकली फसलें आ रही हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स आ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट आ रहा है, कॉर्न आ रहा है, याद रखिएगा इनके अंदर एक बीटी टॉक्सिन होता है जो आपके गट के बैक्टीरिया के हाथों को फाड़ देता है, अगर वहां पर, ठीक है ना, उनके पेट को फाड़ देता है, इसीलिए इनको कीड़ा भी नहीं लगता, ठीक है ना। आपकी स्ट्रेस मार रही है आपको, जीएमओ मार रही है। और चौथी है आपका प्रोसेस्ड फूड, जिसको आप जंक फूड कहते हैं, जो खुद ही जंक ना, जिसका नाम ही जंक है, ठीक है ना। इसके अलावा इनको शुगर, रिफाइंड शुगर मार रही है। इनका ये क्या करते हैं, कैसे ये ठीक करते हैं, मैं फटाफट यहां ले आता हूं और आपको क्या करना है ये बता देता हूं, ताकि वीडियो टू द पॉइंट भी रहे और आपको कुछ पता चले। याद रखिएगा, हमें हार्ट को ठीक करने के लिए, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक चीज चाहिए, वो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, आप इसको फैटी एसिड, इसको आप अगर लेमन लैंग्वेज में है तो आप इसको SCFA कह दो, SCFA, ठीक है ना। बेसिकली SCFA में ये 3 तरह के होते हैं। इनमें नंबर 1 होता है ब्यूटीरेट, एक होता है एसीटेट और एक होता है प्रोपियोनेट। अब आप कहेंगे ये सर बाहर से खा लें, फिर भाई वही वाली बात है, इमरजेंसी में खा लो तो खा लो। खुद सोचो, अच्छा बाहर से आपने कुछ खा लिया, आपने बाहर से कैल्शियम खाई, क्या आपको गारंटी है वो आपकी हड्डियों में जा रही है? वो आपकी आंतों में जा रही है, आंतों से वो ब्लड में जा रही है, और ब्लड से हड्डियों में जा रही है, इसकी गारंटी क्या है ये बताओ? नहीं है ना।
ये तो वही वाली बात है कि आपकी एक दीवार टूटी हुई है, उसमें से आपको ईंटें लगानी है और कुछ पत्थर लगाना है और कुछ सीमेंट लगाना है। यस, और आपने ईंट पत्थर और सीमेंट मंगा के रख लिया अपने घर में, वो आपके घर में रखा हुआ है, वो आपके घर में रखा हुआ है। इससे क्या दीवार मजबूत हो गई? नहीं। क्या वो दीवार में लग गए? नहीं। तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं वह वही काम कर रहा है वहां पर जाकर? वह सैकड़ों प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, वो पता नहीं अपनी चीज अपने कैलकुलेशन को ले रही है बॉडी या नहीं ले रही है, ठीक है ना? फिर इस काम को क्यों नहीं करते कि ये अंदर से ही आए? पहले तो इसमें समझने की कोशिश करिएगा। SCFA बेसिकली आपका गट का जो बैक्टीरिया है वो पैदा करता है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो गुड वाला बैक्टीरिया है। अब आपके साथ गड़बड़ ये है कि गुड और बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है। लिख लेता है इसको भी। जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं वो 80% होने चाहिए, जो लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरिया, मैकरमेंसिया है। तो अगर आप देखेंगे जितने भी बैक्टीरिया के कैप्सूल मिलेंगे आपको, वहां पर लैक्टोबैसिलस कैप्सूल्स मिलेंगे, ठीक है ना? तो गुड बैक्टीरिया 80% होने चाहिए और बैड बैक्टीरिया 20% होने चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है तो इसको डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस में अगर आपके पास SCFA है, और कैसे बनेगा वो मैं अभी बता रहा हूं। पहला काम क्या करेगा, लिखवा देता हूं। जो आपका डिसबायोसिस है, डिसबायोसिस जो हो गया है, इसको वो फिर ठीक करेगा, करेक्ट करेगा, इसको राइट करेगा। SCFA को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने गट बैक्टीरिया को ठीक करना है। और गट बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए नंबर 1 पहली चीज है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। तो रोजाना आप एक बार कम से कम अपान प्राण क्रिया कर लिया करें। अपान प्राण समझते हो ना? सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को, आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को, आराम से बैठकर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आप शांत होते जा रहे हैं। इसके अलावा कोई और मेडिटेशन कर लिया करो कि आप बीच पर जा रहे हैं, ठंडी हवा आपको छू रही है, धीरे धीरे आप पानी आपके पैरों को टच कर रहा है, आप इस ठंडक को महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर खूबसूरत सा म्यूजिक चल रहा है। जैसे ही आप इस इंटरनल वर्ल्ड के विजुअलाइजेशन में जाएंगे तो हमेशा विजुअलाइजेशन आपको स्ट्रेस फ्री करेगा। जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आपका जो माइंड है, जब ये काम शांत हो जाएगा, आपकी वैगस नर्व के द्वारा यह शांति आपके गट पर जाएगी और आपके गट के पास सबसे बड़ा एंडोक्रिन यानी कि हार्मोन का सिस्टम है, सबसे बड़ा। और जब आपके गट के हार्मोन पॉजिटिव निकलेंगे आपकी आंतों में, तो वो कौन सा माहौल क्रिएट करेंगे? बढ़िया वाला। और ये बढ़िया माहौल किसके लिए काम आएगा? आपके गट बैक्टीरिया के लिए। और गट बैक्टीरिया के लिए माहौल अच्छा हो गया तो वो क्या करेंगे? वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और वो पॉपुलेशन बढ़ा के क्या करेंगे? आपके लिए B विटामिन निकालेंगे, आपके लिए सेरोटोनिन निकालेंगे और आपके लिए SCFA निकालेंगे। और ये SCFA क्या करेगा? इनसाइड आउट ठीक करेगा आपके हार्ट को। तो पहला काम यह है कि आप अपने स्ट्रेस फ्री रहिए। दूसरा, आप प्रीबायोटिक खूब खाइए, यानी कि आप फाइबर खूब खाइए। पता है आपके दादाजी कितना खाया करते थे? 150 ग्राम। और अब आप कितना खाते हैं? अगर आप शहर में हैं तो लेस देन 15 ग्राम। खुद सोचिएगा कि आपके गट के बैक्टीरिया को कितना पहले फाइबर मिलता था और अब कितना मिल रहा है। तो हम 21वीं सेंचुरी में अमीर तो हो गए, पर हम अपने ही खानदान को भूखा मार रहे हैं।